सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स को। 11 जनवरी 2026 महत्वपूर्ण प्रश्न और अतिरिक्त तथ्य के साथ। प्रश्न 1, वर्ष 2026 में 28वें राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन CSPOC की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो वो है अपना प्यारा भारत। अतिरिक्त तथ्य आइए देखते हैं। मेजबानी भारत को 40 वर्षों के अंतराल के बाद इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है। CSPOC का उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों की संसद के कामकाज और संसदीय प्रथाओं में सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। प्रश्न नंबर 2, 11 जनवरी 2026 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई जा रही है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 60वीं। अतिरिक्त तथ्य देखते हैं। ताशकंद समझौता, उनका निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में तत्कालीन सोवियत संघ अब उज्बेकिस्तान में हुआ था, जहां उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उनका नारा था जय जवान जय किसान का लोकप्रिय नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। प्रश्न नंबर 3, जनवरी 2026 में आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कतर। इसकी राजधानी है दोहा। अतिरिक्त तथ्य आयोजन, यह मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसकी थीम क्या है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार मेले की थीम बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा, मल्टीलिंगुअल इंडिया, ए लिविंग ट्रेडिशन रखी गई है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति, डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आइए देखते हैं अतिरिक्त तथ्य। इस नीति का लक्ष्य गहरे तकनीकी क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। फंडिंग, राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कोष स्थापित किया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में फिर से शामिल होने की आधिकारिक घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। एक्स्ट्रा फैक्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A.K. बाला सुब्रमण्यम। A.K. बाला सुब्रमण्यम। अतिरिक्त तथ्य, AERB भारत में परमाणु ऊर्जा और विकिरण सुरक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। पूर्व अनुभव, श्री बाला सुब्रमण्यम एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इस नियुक्ति से पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। प्रश्न, भारत और किस देश के बीच कृषि सहयोग समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिजी। भारत और फिजी के बीच कृषि सहयोग के समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स, सहयोग के क्षेत्र, दोनों देशों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का भी निर्णय लिया है। चर्चा का मुख्य केंद्र लघु कृषि मशीनरी और डिजिटल कृषि समाधानों में सहयोग था। हाल ही में किस उच्च न्यायालय को पूर्णतः कागज रहित पेपरलेस जिला न्यायालय बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी, कलपाटा या वायनाड जिला न्यायालय। डिजिटल इंडिया पहल, यह कदम सरकार की व्यापक डिजिटल इंडिया पहल और न्यायपालिका के आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है। इस पेपरलेस कोर्ट का उद्घाटन केरल में किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता और पारदर्शिता आने की उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।